अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अहमद खान, स्कूल असिस्टेंट इन फिजिकल साइंस एट गवर्नमेंट हाई स्कूल जहीराबाद। बच्चों, आज हम जमात दोहम के दूसरे सबक कीमियाई मसावात, कीमियाई तामुलात और मसावात के मुताल्लिक़ स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कीमियाई मसावात क्या है, इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसकी मसावातें देखेंगे और कीमियाई मसावात को हम किस तरह से मजीद मालूमाती बना सकते हैं। तो कीमियाई तामुल का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दो अनासिर या दो मुरक्कबात के दरमियान एक दूसरे से मिलजुल कर एक नई शय बनाने का अमल है। तो ये जब कीमियाई रिएक्शन होता है, कीमियाई तामुल होता है, तो इस कीमियाई तामुल को हम एक मसावात की शक्ल में जाहिर करते हैं, तो वो कीमियाई मसावात बन जाती है। तो ये फिर कीमियाई मसावात क्या होती है? कीमियाई मसावात दरअसल क्या है? किसी भी कीमियाई तामुल को मुमकिना हद तक, जहां तक हो सके, कम से कम अल्फाज में या फिर उनकी अलामतों को या फिर उनके ज़ाब्तों को लेकर जाहिर करने का नाम है या बतलाने का नाम है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर कार्बन को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा? अपने को कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हो रहा। तो अगर हम लिखेंगे अल्फाज में कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है, तो ये एक लंबा मैटर हो जाता है, एक लंबी लाइन बन जाती है। तो इसको मुख्तसरन करने के लिए, जहां तक हो सके तखफीफ करने के लिए, क्या है, हम कार्बन की अलामत, ऑक्सीजन की अलामत और ऑक्सीजन का ज़ाब्ता को इस्तेमाल करते हुए एक मसावात की शक्ल देते हैं। अब यहां पर क्या देखिए, ये कार्बन है, कार्बन को क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला रहे हैं। तो यहां पर कार्बन की अलामत ले रहे हैं, ऑक्सीजन की अलामत के साथ उसका ज़ाब्ता भी ले रहे हैं, लेके क्या कर रहे हैं? कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हुआ, उसको क्या कर रहे हैं? फार्मूले की शक्ल में जाहिर कर रहे हैं। तो कीमियाई मसावत दरअसल क्या होती? किसी भी कीमियाई तामुल को मुख्तसरन तौर पर या कम से कम अल्फाज में अलामतों को लेकर, ज़ाब्तों को लेकर जाहिर करने का नाम। यह एक मिसाल है। अब दूसरी मिसाल में हम देखेंगे, अगर जिंक है, जिंक के या जस्त के टुकड़ों के ऊपर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक तुरशा या हाइड्रोजन क्लोराइड डालेंगे, तो जिंक और HCl दोनों रिएक्शन करके, दोनों तामुल करके यहां पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को खारिज करेंगे। अगर हम इस तरह से उसको अल्फाज में लिखेंगे, तो एक तवील खत बन जाता है, एक मैटर बन जाता है। तो यहां पर इसलिए क्या करते हैं हम? इन पूरे इस रिएक्शन को, पूरे इस तामुल को अलामतों के जरिए से और फार्मूले के जरिए से, ज़ाब्तों के जरिए से जाहिर करके क्या है, एक मसावत की शक्ल देते हैं। ये जिंक की अलामत Zn, हाइड्रोक्लोरिक के लिए HCl, इससे दोनों के रिएक्शन से जिंक क्लोराइड ZnCl2 हासिल हो रहा और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही? खारिज हो रही। गैस खारिज होने को क्या करते हैं? एक तीर के निशान को ऊपर करके जाहिर करते हैं। ये दूसरी मिसाल है। फिर तीसरी मिसाल में बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ये दोनों के रिएक्शन से बेरियम क्लोराइड लिखना, फिर सोडियम सल्फेट लिखना, ऐसा लिखने के बजाय क्या करते हैं हम? उनकी अलामतें और ज़ाब्तों को इस्तेमाल करते हुए इनके रिएक्शन को क्या करते हैं? एक मसावत की शक्ल देते, एक मुख्तसर शक्ल में लिखते। इस तरह से ये दोनों के रिएक्शन का एक कंप्लीट क्या है? इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। ओके बच्चों, इसके साथ साथ अगर हम कीमियाई मसावत को मजीद इंफॉर्मेटिव करना है, मजीद मालूमाती करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है? हम क्या कर सकते हैं? कीमियाई मसावत को अगर अपने को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए, यहां पर किसी भी कीमियाई तामुल को अगर और मजीद मालूमाती बनाना है, तो कीमियाई तामुल में जो तामुल से पहले अशिया होती हैं, मुतामुलात, और तामुल से हासिल होने वाली जो अशिया हैं, हासिलात, इनके रंग में क्या तब्दीली हुई, इनकी हालत में क्या तब्दीली हुई, उनको क्या है? मखसूस अलामतों के जरिए से जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहां पर देखिए, ये कार्बन है, कार्बन ठोस हालत में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैसीय हालत में पाई जाती है। तो इससे दोनों के रिएक्शन से क्या होता है? अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है।
तो यहाँ पर क्या है बोले तो हम कौन से तामुल करने वाली अशिया कौन सी हालत में है। अगर ठोस हालत में है तो क्या लिखते हैं हम उसको S यानी कि सॉलिड। अगर माया हालत में है तो हम इसको क्या लिखते हैं लिक्विड L। अगर कोई मुहासिल अपने को गैसी शक्ल में हासिल हो रहा तो हम इसको क्या लिखते हैं गैस। अगर अपने को मान लीजिए कोई आबी महलूल की शक्ल में हासिल हो रहा तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं AQ यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन आबी महलूल के लिए। और मान लीजिए अगर कोई रसूब की शक्ल में हासिल हो रहा तो हम इसके लिए क्या करते हैं तीर की अलामत नीचे करके इस तरह से जाहिर करते हैं यानी कि प्रेसिपिटेट, इसको PPT भी लिख सकते हैं। मुतामुलात के नीचे सीधी तरफ हम ये मुख्तलिफ उनकी हालतों को, मुतामुलात की हालतों को और मुहासिलात की हालतों को लिखते हैं। तो इस तरह से क्या है इनकी हालतों को मुख्तलिफ अलामतों के जरिए से जाहिर करके अपनी कीमियाई मसावत को और मालूमाती बनाते हैं। ये एक बात है। फिर इसमें दूसरी बात है किसी भी कीमियाई मसावत को और मालूमाती बनाना है अपने को, तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन दो तरफा है, समझिए अगर कीमियाई तामुल दो तरफा हो रहा तो हम क्या करते हैं दो तीर के निशानों को निस्फ करके दो तरफा कीमियाई तामुल को दो तीर के निशानों को निस्फ तौर पर लिखकर जाहिर करते हैं। उसका मतलब यह होता है ये ऊपर का जो तीर का निशान है हाफ, ये तामुल के आगे बढ़ने को जाहिर करता है जिससे मुहासिलात हासिल होते। फिर मुहासिलात दोनों आपस में तामुल करके क्या करते फिर दोबारा मुतामुलात में तब्दील होते। तो हम तीर का निशान क्या करते हैं उसको फिर पीछे की तरफ करके जाहिर करते। तो इस तरह से दो तरफा कीमियाई तामुल के लिए दो तीर की निफ्स अलामतें रहते हैं, हाफ एरो से जाहिर करते हैं। फिर तीसरी बात रहती है इसमें, तीसरी बात इसमें यह है अगर कोई कीमियाई तामुल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हो रहा, जैसा कि मान लीजिए मीथेन है जिसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो रहा सूरज की रोशनी, तो हम यहां पर सूरज भी उतार सकते हैं या फिर UV भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम SL भी लिख सकते हैं, सनलाइट। तो अगर कोई कीमियाई तामुल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हो रहा तो UV या SL लिख के भी हम तीर के ऊपर इसको जाहिर कर सकते हैं। ये तीसरी बात थी। चौथी बात है इसमें अगर कीमियाई तामुल में किसी शय को हम गर्म कर रहे हैं, किसी शय को अगर हम गर्म करते हैं तो इसके लिए डेल्टा की अलामत लिखते हैं। इस अलामत को हम डेल्टा बोलेंगे। ये डेल्टा की अलामत जो है हम क्या करते हैं तीर के ऐसा ऊपर लिखते हैं। ये डेल्टा की अलामत किसी भी कीमियाई तामुल में अगर मुतामुलात को गर्म किया जा रहा है तो तीर के ऊपर मुतामुलात को ये डेल्टा की अलामत को लिखा है। डेल्टा का मतलब होता है किसी शय को गर्म करना। इसके साथ साथ अगर हमारे पास कीमियाई तामुल में अगर हम मखसूस दबाव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दबाव का जब इस्तेमाल करते हैं हम तो यही कीमियाई तामुल के नीचे क्या लिखते हैं ATM। ये ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, कुर्रा हवाई दबाव। तो इस तरह से हम क्या है कीमियाई मसावत को मोर इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आमतौर पर अगर हमारे पास तुरशा और असास कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूटेड है यानी हल्काया है या मुर्तकिज है तो ये आमतौर पर हमारे पास कीमियाई मसावत में नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर कोई कीमियाई तामुल किसी तुरशे और असास के दरमियान हो रहा है तो ऐसी सूरत में हम अगर तुरशा या असास मुर्तकिज है तो उसके साथ CONS। इसमें छठवां नुक्ता है, छठवां पॉइंट है बच्चों, अगर कोई कीमियाई तामुल तुरशे और असास के दरमियान हो और तुरशा या असास मुर्तकिज
कंसंट्रेटेड या हल्काया, हल्काया के लिए DIL डाइल्यूट हो तो ऐसी सूरत में हम क्या है, ये दो टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आमतौर पर कीमियाई मसावत में नहीं लिखा जाता। इनको लिखने की एक ही सूरत होती है, जब तुरशा और असास का तामुल हो रहा और दोनों में से या दोनों भी कंसंट्रेट हो या हल्काया हो, तो ऐसी सूरत में क्या है, हम ये दो इस्तिलाहात को, ये दो टर्म्स को लिखकर क्या है बोले तो मसावत को मोर इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं। तो इस तरह से कीमियाई मसावत क्या है और कीमियाई मसावत को किस तरह से मजीद मालूमाती बना सकते हैं, ये दो टॉपिक्स आज में हमने सीखा है। ओके।